Welcome back everyone. After finishing median, we are going to start with quartiles, deciles and percentiles. फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि मीडियन के जो फंडामेंटल्स है सेम फंडामेंटल्स हम लोग क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल में कंटिन्यू करने वाले हैं. द रीजन इज मीडियन में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, सारे ऑब्जर्वेशंस को एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके सबसे मिडल में जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम लोग मीडियन डिक्लेयर कर देते हैं. अब यहाँ पे मान लीजिए अगर मुझे क्वार्टाइल्स करना है, क्वार्टाइल्स वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट फ्रेंड्स मुझे 4 भाग करने हैं, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स 25% पे पहला पार्ट होगा, 50% पे दूसरा पार्ट होगा, 75% पे तीसरा पार्ट होगा एंड 100 विल बी फोर्थ वन. सो हमें इन शॉर्ट किसी भी लाइन के 3 पार्ट्स करने हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. हमें किसी भी लाइन के 3 पार्ट्स करने हैं. देखो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ. मान लीजिए ऐसी एक लाइन है, उसको अगर आप सेंटर से डिवाइड करोगे तो आप उसको मीडियन कहते थे, बराबर है. लेकिन अब मैं इसको और 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ और इस हिस्से को भी और इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो फ्रेंड्स दिस इज गोइंग टू बिकम क्वार्टाइल 1, दिस इज क्वार्टाइल 2 एंड दिस इज क्वार्टाइल 3. ऑब्वियसली फ्रेंड्स क्वार्टाइल 2 एंड मीडियन दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों का जो पोजीशन है वो 50% पे है. एंड फ्रेंड्स याद करो मैंने आपको बताया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पोजीशनल एवरेज कहते हैं. हम सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और फिर उसके पार्ट्स करते हैं. इसी तरह से फ्रेंड्स डिसाइल्स में 10 पार्ट करने हैं. 10 पार्ट करने होंगे तो हमें कितने पीसेस करने पड़ेंगे, D1 से लेके D9 तक. और परसेंटाइल के अंदर फ्रेंड्स हमें 99 पीसेस करने पड़ेंगे क्योंकि वहां पे हमें एज द वर्ड सजेस्ट हमें वहां पे 100 पार्ट्स करने हैं. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको मीडियन का चार्ट बताया था, सेम वे मैं आपको आज डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल सबका चार्ट बताने वाला हूं. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट हम मीडियन को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, सो कंप्लीट क्लैरिटी आप लोगों को आ जाए. ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं हम लोग. यहाँ पे हेडिंग देता हूं मैं, मुझे कौन कौन से चार्ट्स करने हैं. स्टार्टिंग विथ, wait for a while, starting with median, yes, quartiles, deciles and percentiles. ठीक है, डन. नाउ फ्रेंड्स सबसे पहला पार्ट यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहला पार्ट होगा अनग्रुप डेटा. याद है आप लोगों को, अनग्रुप डेटा में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, रिमेंबर अनग्रुप डेटा में स्टेप नंबर 1, अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें क्या करना है, उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. फ्रेंड्स अनग्रुप डेटा का मतलब क्या हुआ, नो फ्रीक्वेंसी. नो फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनग्रुप डेटा कहते हैं. या तो फिर आप ऐसा भी कह सकते हो ओनली एक्सआई. फ्रेंड्स आई थिंक इट इज नाउ वेरी वेरी क्लियर क्योंकि हमने मीन में भी ये देखा था, मीडियन में भी ये देखा था. ऑलराइट, सो अरेंज किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है. और फिर स्टेप नंबर 2 तो डायरेक्टली फॉर्मूला था. याद कीजिए मीडियन का फॉर्मूला क्या था, n+1/2 ऑब्जर्वेशन. क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला, फिर मैं क्वार्टाइल 3 दिखाऊंगा आपको, फिर मैं फॉर एन एग्जांपल D7 दिखाऊंगा, फिर मैं आपको P32 दिखाऊंगा. यू नो मैंने क्या ट्राई किया है यहाँ पे, क्वार्टाइल्स तो सारे ले लिए, फॉर एन एग्जांपल डिसाइल एक लिया, परसेंटाइल एक लिया. आपको सिस्टम पता चलनी चाहिए कि हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं. फ्रेंड्स क्वार्टाइल में क्या करेंगे, इट इज n+1/4 ऑब्जर्वेशन. एंड अगर फर्स्ट क्वार्टाइल होगा तो आगे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. फ्रेंड्स n+1/4 क्यों किया, क्योंकि क्वार्टाइल्स में वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट मुझे वो पूरी लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो n+1 डिवाइड बाय 4 करेंगे और आगे क्वार्टाइल 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ फ्रेंड्स ट्राई टू इमेजिन क्वार्टाइल 3 में क्या करेंगे, ऑब्वियसली n+1/4 तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे. चलिए मुझे बताइए D7 में क्या कर सकते हैं,
n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन और आगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स P32 में क्या करेंगे, n प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन और आगे 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स रिमेंबर, ये आपको एग्जैक्टली समझ में तब आएगा जब मैं आपको सम्स करवाऊंगा। एंड डिसाइल्स में D5 भी हो सकता है, D4 भी हो सकता है, D9 भी हो सकता है, परसेंटाइल में भी इसी तरह से 1 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, ओके। चलिए अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं हम लोग। ये अनग्रुप डेटा हुआ। अब अगर ये डेटा ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप डेटा का मतलब समझते हो आप लोग फ्रेंड्स, ग्रुप डेटा का मतलब होता है विथ फ्रीक्वेंसी, उसे क्या कहते हैं, विथ एफआई। अगर ये ग्रुप डेटा है तो ग्रुप में दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक होगा डिस्क्रीट सीरीज एंड दूसरा पार्ट होगा फ्रेंड्स कंटिन्यूअस सीरीज। ऑलराइट, चलो डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं, ऑब्वियसली विदाउट क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास नहीं होंगे इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा, दे विल गिव अस xi, they will give us fi and we are going to make what, cfi। वो हमें क्या देंगे, xi देंगे, वो हमें fi देंगे और हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं, cfi क्रिएट करने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, आपने वैसे तो मीडियन में देखा ही है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट समझ में कब आएगा, जब हम लोग इसके सम सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। ऑलराइट, चलिए मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाया था हमने, n प्लस 1 अपॉन 2 cfi। क्वार्टाइल 1 का क्या होगा, विद द सेम लॉजिक n प्लस 1 अपॉन 4 cfi, आगे 1 से मल्टीप्लाई। क्वार्टाइल 3 में क्या करेंगे फ्रेंड्स, n प्लस 1 अपॉन 4 cfi, लेकिन आगे 3 से मल्टीप्लाई। ओके, D7 में क्या करेंगे, वी आर कीपिंग द सेम एग्जांपल्स। D7 में क्या करेंगे, n प्लस 1 अपॉन 10th cfi और आगे 7 से मल्टीप्लाई। P32 में क्या करेंगे फ्रेंड्स, n प्लस 1 अपॉन 100th CFI एंड आगे हम लोग 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज कैसी होती है, विथ क्लास इंटरवल होती है। फ्रेंड्स रिमेंबर, चाहे इक्वल क्लास इंटरवल हो चाहे अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, ऑलराइट, वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम मेथड। बताइए मुझे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ होगा, कैन आई से दे विल गिव अस क्लास, they will give us fi and we are going to make what, cfi। and ये जो पूरा क्वेश्चन है वो दो पार्ट्स में होता है। कौन से दो पार्ट्स में, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, n/2 cfi। एंड फ्रेंड्स कोई भी मीडियन क्लास अगर इंक्लूसिव आया तो इट इज वेरी मच कंपल्सरी टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव। कोई भी क्लास, नॉट ओनली मीडियन क्लास फ्रेंड्स, कोई भी क्वार्टर 1 क्लास है या Q3 क्लास है, अभी करेंगे हम लोग सब कुछ, अगर कुछ भी इंक्लूसिव में आया तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में, कंपल्सरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा। सम्स के टाइम पे मैंने आपको दिखाया था कि जब भी इंक्लूसिव आता है, एक्सक्लूसिव आता है, मीडियन क्लास के बाजू में ब्रैकेट करके लिखता ही हूं। उससे फायदा क्या, अगर इंक्लूसिव आया तो आपको याद आएगा कि इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, एंड अगर एक्सक्लूसिव ही है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऑलराइट, चलिए उसके बाद मीडियन का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, L प्लस n/2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। ऑलराइट, उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग करेंगे Q1 क्लास, यहाँ पे ध्यान सबका, इट इज n/4 CFI। Q1 के लिए हम लोग क्या मेन फॉर्मूला लिखेंगे, इट इज n/4 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, Q3 क्लास, Q3 क्लास के लिए इट इज 3n/4। आई होप यू अंडरस्टैंड। सी फ्रेंड्स क्वार्टाइल से इसलिए n/4 तो होगा ही, लेकिन ये क्वार्टाइल नंबर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट इज कॉल्ड 3n/4। देखिए Q3 में कैसा फॉर्मूला बनता है, L प्लस 3n/4 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। फ्रेंड्स मैंने आपको मीडियन के टाइम पे सिखाया था कि L क्या है, n/2 क्या है, CFI क्या है, सब हम लोग फिर से भी सीखेंगे क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल के सम करने के टाइम पे। चलिए D7 क्लास अगर कोई कहता है तो इट इज 7n अपॉन 10th CFI एंड D7 इज इक्वल टू L प्लस 7n अपॉन 10 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। फ्रेंड्स अगर कोई P32 क्लास कहता है तो 32n अपॉन 100 CFI and P32 is equal to L plus 32n upon 100 minus CFI upon FI into C। I hope it is visible friends, I hope it is visible। okay, यहाँ पे थोड़ा अगर प्रॉब्लम है रिपीट कर देता हूँ, 32n upon 100, 32n upon 100। I hope you have understood friends।
ऐसा ही लिखना है यहाँ पे, ऑलराइट, माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इंटू सी। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल की जहां तक बात है, इससे बाहर और कुछ नहीं आ सकता। फ्रेंड्स आप ही सोचिए ना, या तो सम अनग्रुप डेटा में से होगा तो अनग्रुप के मेथड से कर लेंगे, अगर ग्रुप डेटा में से है तो हम लोग कंफर्म करेंगे वेदर इट इज अ डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। पता चल जाता है कि अगर ये डिस्क्रीट सीरीज है तो ऐसे करेंगे, कंटीन्यूअस सीरीज है तो क्या ध्यान रखना है, अगर इंक्लूसिव क्लास लेंथ दिया है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स एज आई हैव प्रॉमिस्ड, मैं आप लोगों को सारे इलस्ट्रेशन एज वेल एज एक्सरसाइज के सम सब कुछ करवाऊंगा। हो सकता है इलस्ट्रेशन हम इस वीडियो में करेंगे, एक्सरसाइज के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए टेक्स्ट बुक में आ जाइए, एंड टेक्स्ट बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 25, वी आर ऑन पेज नंबर 92। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू रीच टू पेज नंबर 92 फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 25। ऑब्वियसली फ्रेंड्स अगर आपको ये लिखना है, आपको हमारा सिस्टम पता है, यू कैन म्यूट द लेक्चर, यू कैन पॉज द लेक्चर ओवर हियर एंड यू कैन राइट डाउन द एंटायर चार्ट, ऑलराइट। चलिए पेज नंबर 92, फाइंड क्वार्टाइल 1 D7 एंड P40। ओके, क्वार्टाइल 1 पूछा है, D7 पूछा है, P40 पूछा है, और फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन हिज 20 इनिंग्स, ऑलराइट, 32, 28, 47। चलिए हमें सबसे पहले तो सारे ऑब्जर्वेशंस लिखने पड़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 25, पहले उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिए वो लिखेंगे 32, 28, 47, 63। आई होप सबके पास टेक्स्ट बुक्स है। 71, 9, 60, 10, 71, 9, 60, 10। उसके बाद दिया है 96, 14, 31, 96, 14, 31। We have 148, 53, 67, 148, 53, 67. Then we have 29, 10, 62, 29, 10, 62, 40, 80 and 54, 40, 80 एंड 54। नाउ फ्रेंड्स n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, बेस इनिंग का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहली बात, ये आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, अनग्रुप डेटा दिख रहा है, ग्रुप डेटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली फ्रेंड्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई कैन राइट डाउन ओवर हियर, इट इज एन अनग्रुप्ड डेटा, ऑलराइट। अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप डेटा का मेथड क्या है, तो सबसे पहला काम हमें करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर, फ्रेंड्स असेंडिंग ऑर्डर में करने के टाइम पे ध्यान रखो सबसे पहले छोटा नंबर, लेकिन जिस किसी को सिलेक्ट करते हो उसको टिक मार्क करो, अदरवाइज ऐसा होगा लास्ट में यही नहीं पता चलेगा कौन आ गया कौन रह गया, ठीक है। सो उसके बाद 9 के बाद है 10, और 10 आई थिंक दो बार है, सो 10, 10, 10 के बाद लग रहा है 14 है, देख लेना कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना। सो 14 के बाद फ्रेंड्स 28 दिख रहा है मुझे, यस 28, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद क्या दिया हुआ है अंदर, 32 के बाद इट इज आई सपोज 40, 40 के बाद 47, थोड़ा ध्यान से, 47 के बाद 53, 54, 54 के बाद 62, नो सॉरी 60, 62, ठीक है। उसके बाद 63, 63 के बाद दिख रहा है 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 80, 80 के बाद 96 एंड 96 के बाद 148। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं एक बार सेफ्टी पर्पस के लिए, एक बार इनको फिर से काउंट कर लीजिए, 20 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऑल राइट फ्रेंड्स, पूछा क्या है अब, Q1 D7 एंड P40, सबका ध्यान यहाँ पे, Q1 फिर पूछा है D7 और उसके बाद पूछा है P40, करते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान, Q1 के लिए फ्रेंड्स आप लोग क्या बोलोगे, यू विल से दैट सर n+1/4 ऑब्जर्वेशन, क्या बोलोगे आप लोग, n+1/4 ऑब्जर्वेशन।
अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, n प्लस वन अपॉन फोर्थ क्या लिखेंगे, 20 प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। बताइए मुझे 21 अपॉन 4 कितना होता है, कर लीजिए आप लोग कैलकुलेटर में, इट कम्स टू 5.25 ऑब्जर्वेशन। याद कीजिए मैंने मीडियन के टाइम पे आपको करवाया था, 5.25 कैसे करते हैं, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, फ्रेंड्स ब्रैकेट में सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, याद आ रहा है। चलिए फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, फिफ्थ आ रहा है 28 प्लस 0.25, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज 29 माइनस 28, वह पता चल रहा है सबको, 28.25 into 1, 28 plus 0.25 and answer is 28.25, वो हो जाएगा Q1 का आंसर। नाउ फ्रेंड्स अगर कोई मुझे D7 पूछता है तो मैं करूंगा n plus 1 upon 10th observation and obviously आगे multiplied by 7, 7 into 21 upon 10th observation। चलिए कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 7 into 21 upon 10 it comes to 14. सेवंथ ऑब्जर्वेशन, फ्रेंड्स कैसे करेंगे, D7 इज इक्वल टू 14th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.7 15th ऑब्जर्वेशन माइनस 14th ऑब्जर्वेशन। याद है मैंने आपको सिखाया था मीडियन वाले क्लास में ऐसा। चलिए 14th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये रहा 14th ऑब्जर्वेशन। 62 प्लस 0.7, बताइए 15th ऑब्जर्वेशन यानी नेक्स्ट इज 63 माइनस 62, 62 plus 0.7 into 1, 62 plus 0.7 and that comes to 62.7, that is D7। P40 का मतलब क्या हुआ, 40 into n plus 1 upon 100th observation, 40 into 21 upon 100th observation, 40 into 21, 40 into 21 upon 100 and that comes to 8.4th observation, friends। So it is equal to P40 is equal to 8th observation plus 0.40, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9th observation minus 8th observation। फ्रेंड्स इट इज सिंपल ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 32 प्लस 0.40 इंटू 40 माइनस 32, ठीक है। चलिए 32 प्लस 0.40 इंटू 8, क्या कर सकते हैं, 32 प्लस 3.2, so this is going to be 35.2, P40 is equal to 35.2। is it done friends? so ये था हमारा अनग्रुप डेटा का एक एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन नंबर 26 की ओर। इलस्ट्रेशन 26 में उन्होंने मुझे क्लास लेंथ दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा रिफर्स टू द मिल्क क्वांटिटी 90 बैग्स फिल्ड बाय अ मशीन इन अ डेयरी, मिल्क कंटेंट 485 टू 490 हो, 490 टू 495 हो। लेट मी राइट डाउन फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन नंबर 26, ये क्लास लेंथ वाला सम है, आराम से देखना मेरे साथ। 480 485 टू 490, 490 टू 495, 495 टू 500, 500 टू 505 एंड 505 टू 510। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है फ्रेंड्स, 521 33, 521 33, मुझे बताइए 23 एंड 8, कौन सा कॉलम प्रिपेयर करेंगे, क्या नहीं से CFI का कॉलम प्रिपेयर करेंगे, 5 5 प्लस 21, चलो कैलकुलेटर में ही करना है, कुछ अपने आप मत करो, मुझे डर है कि आप कहीं गलती ना कर दो। 59 प्लस 23 यानी 82 प्लस 9 यानी 90, और यहाँ पे टोटल आ गया 90। अब मैं पूछना चाहता हूँ क्या क्या फाइंड करना है, Q3 D2 एंड P55, यहाँ पे लिख के रखता हूँ सिर्फ Q3 D2 एंड P55। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहला काम Q3 क्लास फाइंड करना है, कैसे, 3n/4 CFI। अबे कुछ याद आ रहा है, कंटिन्यूअस सीरीज है फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस सीरीज में हमेशा आंसर दो तरह से आते थे, पहले हमें क्लास फाइंड करना है और क्लास फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें Q3 का एक्चुअल फॉर्मूला रखना है। चलिए 3 into 90 divided by 4th CFI, चलिए 3 into 90 divided by 4th CFI, that comes to 67.5 CFI। नाउ फ्रेंड्स CFI के कॉलम में 67.5 फाइंड कीजिए।
अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट हायर नंबर, लिसन टू मी केयरफुली, 67.5 फाइंड कीजिए, जनरली नहीं मिलेगा, गो फॉर नेक्स्ट हायर नंबर, नेक्स्ट हायर नंबर इज 82 एंड फ्रेंड्स 82 के सामने जो क्लास है उसको हम लोग क्वार्टाइल 3 क्लास डिक्लेयर कर देंगे, 500 टू 505। फ्रेंड्स रिमेंबर ब्रैकेट में एक्सक्लूसिव लिखना मत भूलना, क्लास के सामने देखिए और आप मुझे बताइए वेदर इट इज इंक्लूसिव क्लास और एक्सक्लूसिव क्लास, ऑब्वियसली इट इज एन एक्सक्लूसिव क्लास, तो जो भी है हमें ब्रैकेट करके लिख देना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर इंक्लूसिव होता तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता एक्सक्लूसिव के अंदर। ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं, अब हम लोग Q3 का एक्चुअल फॉर्मूला रखते हैं, वहां पे पता चलेगा L प्लस 3n/4 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। बताइए मुझे L का मतलब होता है 500, 3n/4 का मतलब है 67.5, हाँ या ना? पता है मैंने आपको लास्ट टाइम ऐसा करके दिखाया था कि ये कहाँ से आया, 67.5 कहाँ से आता है। अब माइनस आपको करना है CFI, CFI आएगा ऊपर के क्लास का, FI आएगी सेम क्लास की जब ये क्लास बना। आई होप आपको कुछ याद आ रहा है, ऐसा पता है हम लोगों ने ऐसा स्टेप बनाया था। ऑलराइट, ठीक है, चलिए माइनस करेंगे 59 अपॉन FI आएगा 23 एंड मल्टीप्लाइड बाय फ्रेंड्स क्लास लेंथ, क्लास लेंथ मुझे बताइए जो क्लास आपने सिलेक्ट किया है उसका क्लास लेंथ है 5, हाँ या ना? ये तो अच्छी बात है फ्रेंड्स कि हर एक क्लास का क्लास लेंथ 5 है, लेकिन हमें तो हमेशा यही ध्यान रखना है हमने जो क्लास सिलेक्ट किया है उसका क्लास लेंथ मुझे तो लेना है। ऑलराइट, चलिए 500 प्लस कैलकुलेटर में 67.5 माइनस 59 कम्स टू 8.5 इंटू 5 अपॉन 23। चलो 500 प्लस कर लो 8.5 इंटू 5 अपॉन 23 and that comes to 1.85। ऑब्वियसली फ्रेंड्स मैंने राउंडिंग ऑफ किया है, पॉइंट के बाद दो ही डिजिट लेने हैं, सो हमारा आंसर आ गया है 501.85। क्या आंसर आ गया है हमारा 501.85, ये हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करना है, मुझे D2 करना है, चलिए करते हैं। D2 क्लास इज इक्वल टू 2n अपॉन 10th CFI। चलिए 2 इंटू n यानी 90 अपॉन 10th CFI, कैन वी से इट इज 18 CFI। आप करके देखिए, अब देखिए 18 CFI तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट हायर इज 26, सो 490 टू 495। फ्रेंड्स D2 क्लास इज इक्वल टू 490 टू 495 एंड उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये तो एक्सक्लूसिव ही है। चलिए अब D2 का एक्चुअल फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। फ्रेंड्स चेक कीजिए, L में 490 आएगा, n/2 की बात करोगे तो 18 आएगा माइनस CFI। अब देखिए फ्रेंड्स CFI में क्या करेंगे, ऊपर के क्लास की CFI एंड सेम क्लास की FI 5 एंड 21, हाँ या ना? माइनस 5 अपॉन 21 एंड इनटू क्लास लेंथ, इसकी कितनी है क्लास लेंथ, क्लास लेंथ इज 5। चलिए 490 प्लस 13 इंटू 5 अपॉन 21, चलिए सेटल कर देते हैं कैलकुलेटर में। 13 इंटू 5 अपॉन 21 कितना आया, 3.095। फ्रेंड्स क्या आ रहा है, 3.095। आई कैन टेक व्हाट 3.10 भी मैं ले सकता हूँ ना। चलिए सो 493.10, ऑलराइट 493.10। फ्रेंड्स चलिए एक और क्वेश्चन हमारे साथ है और वो क्वेश्चन है P55। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, सेम वे कैसे करेंगे, P55 क्लास इज इक्वल टू 55n अपॉन 100th CFI। n तो 90 था, याद है ना सबको? चलिए 55 इंटू 90 divided by 100 comes to 49.5 CFI। नाउ फ्रेंड्स 49.5 तो नहीं मिल सकता, लेकिन नेक्स्ट हायर क्या है 59 है, 59 है तो अगेन कहना है इससे हमारा जो क्लास है वो क्या बनेगा 500 टू, ओ आई एम सॉरी, हमारा जो क्लास है वो क्या बनेगा 495 टू 500, ठीक है। और ये 495 टू 500 कैसा है, एक्सक्लूसिव क्लास ही है। चलिए P55 का एक्चुअल फॉर्मूला L प्लस 55n अपॉन 100 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C।
एल कितना है, एल यानी लोअर लोअर बाउंड्री पॉइंट, ये रहा 495 प्लस 55 एन अपॉन 100 मतलब 49.5 माइनस CFI कैसे करेंगे, ऊपर के क्लास की CFI लेंगे, ऊपर के क्लास की यानी 26 और FI आएगी 33। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। -26 upon 33 and multiplied by 5। चलिए 49.5 प्लस, oh I am sorry it's 495, 495 plus 49.5 minus 26 यानी 23.5 into 5 divided by 33। Let's do this, 495 plus 3.56 आ रहा है फ्रेंड्स एंड P55 is equal to 498.56। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यू शुड कीप अ हैबिट ऑफ राइटिंग द फाइनल आंसर लाइक दिस। यू शुड कीप अ हैबिट ऑफ राइटिंग फाइनल आंसर लाइक दिस। हर एक सम में उन्होंने किया है, आप लोग आराम से एक बार देखोगे तो पता चलेगा। आपको इस तरह से आंसर लिखने की हैबिट करनी चाहिए। ऑलराइट चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 27 पे चले जाते हैं। We have the following information from a survey of 100 customers of a bank on their number of visits to the bank during a month। 0 visit, 1 visit, 2 visit। Can I say ये XI and FI दिया है? I can very well understand that this is a discrete series, isn't it? चलिए फ्रेंड्स, डिस्क्रीट सीरीज है, कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 27 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे XI and FI। 0 1 2 3 4 5 6 6 तक दिया है। फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए, 12 22 40, 12 22 40, 15 6 4 1, 15 6 4 1। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, CFI प्रिपेयर करना पड़ेगा। 12 12 प्लस 22 34 प्लस 40 74 प्लस 15 89 प्लस 6 95 99 and 100। सो फ्रेंड्स 100 इज द n। अब देख लीजिए क्या पूछा है, फर्स्ट क्वार्टाइल। कैन आई से फ्रेंड्स फर्स्ट क्वार्टाइल यानी क्या, Q1 फोर्थ डिसाइल यानी कि D4 एंड 95th परसेंटाइल यानी कि P95। इसमें एक पॉइंट जबरदस्त है और वो एक पॉइंट है P95। जब आएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मीडियन में भी ऐसा एक पॉइंट आ चुका है, पूरा ध्यान यहाँ पे सबका। चलिए क्विकली Q1 करते हैं पहले तो। Can I say friends Q1 is equal to n plus 1 upon 4th CFI। फ्रेंड्स डिस्क्रीट सीरीज है इसलिए ऑब्वियसली n plus 1 upon 4 वाला ही हम लोग पॉइंट करने वाले हैं। चलिए 100 plus 1 upon 4th CFI 101 upon 4। चलिए क्विकली 101 upon 4 यानी 25.25 CFI। फ्रेंड्स मुझे बताइए Q1 का आंसर क्या है। अगर 25.25 मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो इमीडिएटली नेक्स्ट हायर नंबर हम लोग लेंगे। मुझे 34 दिख रहा है एंड 34 के सामने जो भी नंबर होगा, 34 के सामने XI में जो भी नंबर होगा उसको हम लोग Q1 डिक्लेयर कर देंगे एंड दैट इज 1। कोई टेंशन नहीं। फ्रेंड्स एक बात याद करवाऊं आपको, मैंने मीडियन में करवाया था, अगर ये बाउंड्री पॉइंट पे आता है तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। बाउंड्री पॉइंट क्या है उसके लिए वेट कीजिए, P95 में आएगा। ऑलराइट Q1 हो गया, फोर्थ डिसाइल बोला है फ्रेंड्स, तो 4 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th CFI, 4 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 10th CFI। चलिए 101 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट कम्स टू 40.4 CFI। फ्रेंड्स इसमें कुछ करना ही नहीं है। D4 इज इक्वल टू, बताइए मुझे 40.4, 40.4 अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मिलता है तो नेक्स्ट आया 74, D4 इज इक्वल टू 2। आंसर हो गया फ्रेंड्स, ये सब आंसर हो रहा है। अब P95 जिसको हम लोग वेट कर रहे थे, कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से। 95 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100 CFI, 95 इंटू 101 अपॉन 100 CFI। चलिए कर लीजिए, 101 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 95 कम्स टू 95.95 CFI। फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे भी 95 दिया हुआ है। कैन आई से ये बॉर्डर पे आया,
फ्रेंड्स जब भी डिस्क्रीट सीरीज में अगर कुछ बॉर्डर लाइन पे आता है, याद कीजिए मैंने मीडियन में आपको करवाया था, जब भी अगर कुछ भी बॉर्डर लाइन पे आता है तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सब करना पड़ेगा 95th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.95 ब्रैकेट में 96th ऑब्जर्वेशन माइनस 95th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ध्यान फ्रेंड्स, अगर आप 95th ऑब्जर्वेशन की बात करते हो तो वो तो क्लियरली 4 है, 95 तक तो 4 था ना ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि xi, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 प्लस 0.95, 96 एंड ऑनवर्ड्स जो ऑब्जर्वेशन थे वो कौन कौन था, 5 था, सो 5 माइनस 95 यानी 4, सो 4 प्लस 0.95 into 1, so 4 plus 0.95 and that comes to P95 is equal to 4.95. This was a fantastic point in this question. All right, मीडियन में भी एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलस्ट्रेशन दिया है, मैंने आपको उसे स्टार मार्क करवाया था, इसको भी मैं स्टार मार्क करवा रहा हूँ, आप लोग सब टेक्स्ट बुक के अंदर इसको टिक कर लीजिए, जब कभी भी आप इस चैप्टर का रिवीजन करते हो तो ये सम विदाउट फेल देखना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे जाते हैं, वो अब तक का सबसे बेस्ट इलस्ट्रेशन है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क करोगे, अब तक का सबसे बेस्ट इलस्ट्रेशन है, आपको लगेगा सर इसमें बेस्ट क्या है, सब नॉर्मली तो दिख रहा है, प्लीज रीड। The following table shows data about monthly traveling expenses in a sample of 50 local bus commuters, 350 to 500, 500 to 650, क्लास दिए हुए हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28 में। चलिए दिखाना है मुझे, इसमें क्लास क्या दिए हुए हैं, 350 to 500, 500 to 650, 650 to 800, चेक करते जाइए, 800 to 950 एंड लास्ट में बोला है 950 एंड अबोव। फ्रेंड्स मुझे इसकी चिंता नहीं है क्योंकि लास्ट क्लास हम यूज ही कहाँ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे आ जाइए, क्या बोला है 7 13 16 9 5, 7 13 16 9 5, आप इमीडिएटली बोलोगे सर CFI कर लेते हैं, 7 प्लस 13 20, 36 45 50, टोटल इज 50। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लिमिट्स फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ सेंट्रल 50% ऑफ द कम्यूटर्स, दिस इज समथिंग सुपर, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, बोल रहे हैं कि सेंट्रल 50%, मिडल में जो 50% हो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैच्योरिटी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं पता है, वो मीडियन फाइंड करने बैठ जाते हैं, जैसे ही 50 देखते हैं ना, बट फ्रेंड्स रिमेंबर उन्होंने 50 पे क्या है ऐसा नहीं पूछा है, उन्होंने सेंट्रल 50% बोला है, इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देखिए, आप सब जानते हो टोटल परसेंटेज कितने होते हैं, 100। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे दिखाऊं तो ऐसे दिखते हैं, 0 से शुरू करके 100 तक, आपको 100 में से बीच वाले 50 चाहिए, तो कहना इसे आपको 50 चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, बाकी के 50 नहीं चाहिए, तो फ्रेंड्स आपको बीच वाले 50 चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से आधा आधा छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान, दोनों साइड से आधा आधा छोड़ना पड़ेगा, आधा आधा मतलब कितना 25 25 दोनों साइड से। फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं यहां से 25 छोड़ता हूं तो कहना इसे 25 पे पहुंचूंगा, और मैं अगर यहां से 25 छोड़ता हूं तो मैं पता है आपको कहां पहुंचूंगा, 75 पे पहुंचूंगा। तो फ्रेंड्स मुझे ये एरिया फाइंड करना है, मिडल 50%, ऑब्वियसली 50 हुआ ना मिडल, तो कैसे फाइंड करूंगा, सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे Q1 कर दूंगा और यहाँ पे Q3 कर दूंगा, इन दोनों के बीच का एरिया यानी मिडल 50% कॉम्प्यूटर्स। फ्रेंड्स आई एम श्योर यू डोंट वांट मी टू कैलकुलेट Q1 एंड Q3, वो सबको आता है, आप लोग कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, तो Q1 फ्रेंड्स फाइंड करेंगे एंड Q3 फाइंड करेंगे। कोई कहता है कि सर मैं P25 एंड P75 करूं तो फ्रेंड्स आंसर सेम ही आएगा एंड इट इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कहता है कि मुझे सर मिडल 60% चाहिए, क्या चाहिए, मिडल 60%, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं डिस्कस करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, परसेंटेज टोटल कितने में होता है, 100, आपको मिडल 60 चाहिए, तो कहना इसे आपको 40 नहीं चाहिए,
यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा 0 से लेके 100 तक परसेंटेज की। 40 नहीं चाहिए, कहता है इसे 20 लेफ्ट साइड से नहीं लूंगा, 20 राइट साइड से नहीं लूंगा, तो यहाँ से 20 यानी 20 पे पहुंचूंगा, यहाँ से 20 यानी 80 पे पहुंचूंगा। पता चल रहा है? सो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? P20 एंड P80। फ्रेंड्स रिमेंबर, इससे क्या मिलता है? मिडल 60% मिल जाता है। ऑलराइट, जो आपका क्वेश्चन था सेंट्रल 60%। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक दिस मेथड इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। एंड एक बार अगर आपको पता चल गया कि Q1 एंड Q3 फाइंड करना है, सब आसान हो जाएगा। वो फाइंड करने का प्रॉब्लम नहीं है, द वे दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन इज रियली वंडरफुल। ऑलराइट, नेक्स्ट चेक कीजिए, फाइंड द मिनिमम एक्सपेंस ऑफ हाईएस्ट स्पेंडिंग 15%। फ्रेंड्स रिमेंबर, ये जो परसेंटेज लाइन है ना हमारी 0 से लेके 100 तक की, फ्रेंड्स रिमेंबर, लोएस्ट, बॉटम, बेकार, सबसे कम इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ भी अगर वर्ड दिया है, पुअर, ओके, ऐसा कुछ भी वर्ड दिया है, ओके, सो आपको यहाँ पे आके खड़े रह जाना है। एंड कभी भी ऐसा कहते हैं हाईएस्ट, टॉप, बेस्ट, सबसे ज्यादा बुद्धि वाले, ऑलराइट, वो सब कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे, 100 पे होंगे। ऑलराइट, सो कभी भी वो लोग कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला है उन्होंने, यहाँ पे बोला है उन्होंने हाईएस्ट स्पेंडिंग, हाईएस्ट स्पेंडिंग यानी कि आपको यहाँ खड़े रह जाना है, यहाँ पे आप खड़े हो और हाईएस्ट स्पेंडिंग वाले 15% लोग आपको चाहिए। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, यहाँ से राइट साइड पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से राइट साइड पे तो कुछ भी नहीं है। 15% अगर जाना ही है आपको तो ऑब्वियसली इस साइड जाना पड़ेगा। अगर मैं 100 से 15 जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा? 85% में बातें चल रही है सारी, सो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? P85। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है? P85 फाइंड करना है। P85 फाइंड करने के लिए क्या करोगे? P85 क्लास इज इक्वल टू 85n अपॉन 100 CFI एंड सो ऑन, उसके बाद आप लोग सम कर पाओगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, लास्ट चेक करो, फाइंड द मैक्सिमम एक्सपेंस इन द लोएस्ट स्पेंडिंग 10% कम्यूटर्स। लोएस्ट स्पेंडिंग, लोएस्ट, तो कहना है इसे यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से लेके 100 तक, एंड लोएस्ट वाले सारे यहाँ पे रहेंगे, एंड लोएस्ट वाले 10 चाहिए, 10 यानी 10 पे ही रुक जाऊंगा मैं, तो इसे क्या कहेंगे? P10 कहेंगे फ्रेंड्स। तो P10 से हमें लोएस्ट स्पेंडिंग 10% मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, द वे दे आस्क क्वेश्चन इज रियली ब्यूटीफुल। बाकी अदरवाइज आप देख सकते हो सब में कुछ भी नहीं है। इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा क्या है। ऑलराइट, सेंटर पूछेंगे तो याद रहेगा, टोटल 100 है, उसमें से आपको क्या चाहिए वो निकाल दो, बाकी जो बचा उनको मैं दोनों साइड से एक्सक्लूड करूंगा, 0 वाली साइड से भी एक्सक्लूड करूंगा, 100 वाली साइड से भी एक्सक्लूड करूंगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन फ्रेंड्स। इसी के साथ हमने क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के बेसिक्स एज वेल एज इलस्ट्रेशन सारे खत्म कर लिए हैं। हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसके सम्स करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।